सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। शयन कक्ष आपका किस प्रकार से हो? शयन कक्ष व्यक्ति जाता है ना, तो सुख जो मिलता है ना अपने कमरे में ही, अपने घर पे, अपने बेड पे ही मिलता है। क्योंकि यदि और किसी के बिस्तर पे जाके सोगे थोड़ी देर तो मजा आएगा, लेकिन आदमी चाहे टूटी हुई खाट पे सोता हो, लेकिन उसका मजा जो होगा वो अपने बिस्तर पे ही आता है। सोने के लिए आनंद जो होता है, तो कोशिश ये करें अपने घर के, अपने शयन कक्ष के वास्तु को हम किस प्रकार से ठीक करें। कुछ बातें आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो काले रंग का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि घर में शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। शयन कक्ष के अंदर कोई भी हिंसक, कोई भी आप फोटो लगाते हैं बहुत सारी, कोई हिंसा वाली फोटो बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। कोशिश ये करें अच्छे से मोरपंख को वहाँ अवश्य लगाने का प्रयास करें। यदि पत्नी पत्नी में आपसी सामंजस्य ठीक नहीं बैठ पा रहा है तो लगा के तो देखें मोरपंख। देखिए आपसी जो अंतर्द्वंद है वो बहुत जल्दी से दूर हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति है, कई लोगों ने ऐसी बात कह दी है कि भगवान की मूर्ति शयन कक्ष में नहीं लगानी चाहिए। तो भैया क्या हेमा मालिनी की लगानी चाहिए, या किसी फिल्म एक्टर की लगानी चाहिए, या मैकडोना की लगानी चाहिए? तो किसकी लगाओगे? अरे परमात्मा का। सुबह सुबह उठे तो किसका दृश्य आपको दिखाई दे कि जो पूरा दिन आपका शुभ हो जाए? परमात्मा की मूर्ति बिल्कुल लगानी चाहिए। उससे आपके मन में, मनोमस्तिष्क में हमेशा शामक प्रभाव पड़ेगा। तो इस बात को हम सबसे पहले करें कि इस बात को ध्यान रखें। अब वास्तु शांति के निमित्त सबसे पहले एक बात ध्यान रखने का और भी प्रयास करें कि आपके पैर किस तरफ रहने चाहिए। सोते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आपके पैर दक्षिण की तरफ नहीं होने चाहिए। इस बात का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना चाहिए। और पूर्व की तरफ भी पैर नहीं रखने चाहिए। ये दो नियम का अवश्य पालन करने का प्रयास करें। देखिएगा आपकी बहुत सारे वास्तु दोष जीवन में चल रहे हैं, बढ़िया तरह से हो जाएंगे। कई लोगों की समस्या होती है कि जब सोते हैं सपने आते चले जाते हैं। भाई साहब, एक बात समझें, यदि आप बिस्तर जो बना है ना वो विश्राम करने के लिए बना है। यदि झूठे बिस्तर पे आपने बैठ के खाना खा लिया, उसी पे आप सो गए, तो फिर आपकी ये समस्या कभी ठीक नहीं हो पाएगी। तो ध्यान रखने का प्रयास करें। सोने से पहले थोड़ी देर परमात्मा का भजन। आज की तारीख में हम क्या करते हैं, टीवी के सीरियल देखते हुए सोते हैं। वहाँ मार धाड़ हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फिर वही मनोमस्तिष्क में, सुपर सबकॉन्शियस माइंड पे आपके वही विचार तो चलेंगे। सोने से पहले थोड़ी देर परमात्मा का स्मरण कर लीजिए। देखिए परमात्मा, हमारे यहाँ तो कहा गया कि स्वप्न विज्ञान के अनुसार से कि सपने में यदि परमात्मा का दर्शन होगा तो हमेशा शुभ ही होगा ना। तो फिर क्या दिक्कत है? जब जो एक पुरानी कहावत है, रोते हुए जाओगे तो मरो की खबर लेके आओगे। तो कोशिश ये करें परमात्मा का स्मरण करते हुए आप विश्राम में जाने का प्रयास करें, लाभ प्राप्त होगा। एक और बात बता देता हूं आपको, जिनको कहते हैं नींद नहीं आती, हमेशा नींद आने से पहले बहुत सारी गोली खानी पड़ती है, कुछ पद्धतियां उनको अपना लीजिए। एक तो ज्ञान मुद्रा, सबसे पहले पहली उंगली को अंगूठे के साथ लगाकर दिन में जब भी खाली मिल जाए समय, रात को सोने से पहले इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कीजिए। मन शांत होना शुरू हो जाएगा। नींद कब नहीं आती आप समझे? नींद जब नहीं आती है व्यक्ति को, जब मन में कुछ ना कुछ उधेड़ बुन चल रही है। कोई बड़ी, बहुत बड़ी बात अगले दिन होनी हो, आपको बहुत बड़ी लॉटरी खुलने का अवसर हो, या बहुत बड़ी प्रमोशन होनी हो, या बहुत बढ़िया खबर आपको प्राप्त होनी, शायद आपको रात भर नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मन में उधेड़ बुन चल रही थी, सपने चल रहे थे, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, या बहुत परेशानी हो, मन शांति नहीं हो रहा हो। तो और जब विचार शांत हो जाएंगे तो नींद आ जाएगी। तो उसके लिए कोशिश करें, इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करें। सोने से पहले अवश्य एक बात का ध्यान रखें कि अपने पैरों को अच्छे से धोकर, हल्के से गर्म, सर्दियाँ चल रही हो तो गर्म पानी से, और गर्मियाँ चल रही हो तो सादे पानी से धो लीजिए। और उसके बाद अच्छे से पैरों की मालिश कर लें, तलवों की घी या तेल के द्वारा मालिश कर लीजिए, और फिर विश्राम में जाने का प्रयास कीजिए। देखिए आपको लाभ प्राप्त होगा। और साथ यदि सोने से पहले थोड़ी देर के लिए भ्रामरी प्राणायाम आप कर लेंगे तो आपकी बिल्कुल जो स्ट्रेस वाली चीज़ है बिल्कुल रिलीज हो जाएगी। ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करते हुए जाइए, विश्राम में देखिए, नींद भी शांत होगी और सपने भी परेशान नहीं करेंगे।